गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम। आज मैं आपको आपकी बुक हनी ड्यू की 4th पोएम द लास्ट बार्गेन पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, पोएम का क्या नाम है? द लास्ट बार्गेन। बार्गेन क्या होता है? बार्गेन होता है सौदा करना। अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसके बदले में हम उससे कुछ वापस लेते हैं, तो उसमें हम मोल भाव करते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं बार्गेन। तो इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं इसके पोएट, तो उन्होंने क्या दिखाया कि एक पर्सन है, एक आदमी है, वो अपने आप को बेचने निकलता है। पहले वो एक राजा से मिलता है, फिर एक बूढ़े आदमी से मिलता है, फिर एक औरत से और लास्ट में एक बच्चे से। तो लास्ट में जाके उसका जो बार्गेन है, उसका जो सौदा है वो पूरा होता है। तो देखिए पोएम को पढ़ते हैं हम। फर्स्ट लाइन है हमारी, कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो आदमी कहता है कि कम एंड हायर मी, कि आओ और मुझे खरीद लो, मुझे किराए पर ले लो। मैं चिल्लाया कब? जब सुबह के टाइम मैं पथरीले रास्ते पर चल रहा था। सुबह सुबह जब मैं पथरीले रास्ते पर चल रहा था तो मैं चिल्लाया कि कम एंड हायर मी, आओ और मुझे खरीद लो। स्वॉर्ड इन हिज हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। स्वॉर्ड क्या होती? तलवार। तो एक राजा अपने हाथ में तलवार को लेके आया, किस पे बैठ के? रथ के ऊपर। चैरियट क्या होता है? रथ। रथ के ऊपर एक राजा तलवार हाथ में लेके आता है। ही हेल्ड माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ता है। एंड सेड, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं अपनी शक्ति से तुम्हें खरीद लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नथ, लेकिन जो उसकी पावर है, जो उसकी शक्ति है, वो मेरे लिए नगण्य थी, मतलब कुछ भी नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ में बैठ के वापिस चला गया। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपने क्या देखा कि जो आदमी चिल्ला रहा था कि कोई मुझे किराए पर ले लो, खरीद लो, तो फिर राजा आता है रथ में बैठ के तलवार हाथ में लिए और कहता कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से खरीद लूँगा, लेकिन उसकी शक्ति मुझे कुछ भी नहीं लगी और राजा चला गया। सेकंड स्टैंजा देखिए, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। भाई गर्मियों में जब दोपहर का टाइम होता है तो सभी अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूकड लेन, मैं भी एक घुमावदार रास्ते पर जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आता है। केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और उसके पास क्या था? एक सोने का भरा हुआ बैग ऑफ गोल्ड। ही पंडर्ड एंड सेड, पंडर्ड क्या होता है? मन में कुछ विचार करना। वो कुछ विचार करता है और उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीद लूँगा, अपने धन से तुम्हें खरीद लूँगा। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, उसने एक एक करके अपने सिक्कों का वज़न बढ़ाया मुझे खरीदने के लिए। बट आई टर्नड अवे, लेकिन फिर मैं मुड़कर चला गया, मतलब उस आदमी की दौलत से भी मैं नहीं खरीदा गया और मैं वहाँ से चला गया। इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो गई थी। द गार्डन हैज़ वाज ऑल अ फ्लावर, तो जो बाड़ होती है बगीचे के चारों तरफ, वो भी धुंधली हो चुकी थी, मतलब शाम का टाइम था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, तो एक सुंदर सी युवती बाहर आती है और कहती है, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से खरीद लूँगी। हर स्माइल्ड पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, तो उसकी जो स्माइल थी वो पीली पड़ गई, मतलब फीकी पड़ गई और बाद में आंसुओं में बह गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो फिर से अंधेरे में चली गई, मतलब वो औरत भी अपनी मुस्कान से मुझे नहीं खरीद पाई। सुबह राजा आया था, दोपहर में वो बूढ़ा आदमी सोने का बैग लेके आता है, बैग ऑफ गोल्ड लेके आता है। शाम को फिर ये युवती आती है सुंदर सी, ये भी अपनी स्माइल से पोएट को खरीदना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब लास्ट स्टैंजा में देखिए क्या होता है। द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड, सैंड क्या होती है? रेत। तो रेत पर जो सूर्य है वो चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली, और जो समुद्र की लहरें हैं वो तेज़ी से तट के ऊपर आ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, तो एक बच्चा था, वो शेल क्या होते हैं? शंख, शंखों से खेल रहा था वहाँ पर बैठ के। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी, और मुझे वो कुछ जाना पहचाना लगा। एंड सेड, और वो कहता है, आई विल हायर यू विद नथिंग,
कि मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही खरीद लूँगा। फ्रॉम henceforward that bargain struck in the child's play made me a free man। तो मतलब क्या हुआ, उस बच्चे ने वास्तव में मुझे बिना पैसे के खरीद लिया और जो मेरा ये बार्गेन था, मेरा सौदा था, ये कंप्लीट हो गया और इस सौदे ने मुझे एक फ्री मैन, एक मतलब स्वतंत्र मानव बना दिया। तो मतलब क्या बार्गेन हुआ कि राजा ने शक्ति के बल पे उस इंसान को खरीदना चाहा, नहीं खरीद पाया। बूढ़े आदमी ने उसको अपने पैसे के बल पे खरीदना चाहा, नहीं खरीद पाया। उस सुंदर औरत ने उसको अपनी मुस्कान के बल पे खरीदना चाहा, तो वो भी नहीं खरीद पाई। लेकिन लास्ट में एक छोटा सा बच्चा बिना कुछ दिए ही उस इंसान को खरीद लेता है और इस तरह उसका जो लास्ट बार्गेन है, जो आखिरी सौदा है, वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।